टू मेरे और डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं रोहित मंग चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा यहाँ पे अपडेटेड न्यूज स्टडी से डेटा आपको मिलता रहता है। आज जो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज में लेके आया हूँ, क्योंकि इंडिया का जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है? तो इसमें क्या किया कि किताबों का जो आपको जो बोझ होता था वो कम कर दिया गया और ज्ञान आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि रटने का जो विद्या था उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है और यहाँ पे जो है अब नींव बनाने पे बल दिया गया। यानी कि शिक्षा का फॉर्मेट जो कम्प्लीटली रिसेट हो गया है। जी हाँ, 34 वर्ष के बाद इंडिया में ऐसी बदलाव देखने को मिला है। और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर किसी भी देश में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आप उसके शिक्षा में आपको इसके बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पे शुरुआत इसी का हो चुका है। तो अगर बात की, अगर आप स्टूडेंट से, अगर आप उसके माता पिता हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बन रही है हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि पहले अभी जो हम लोग को 10+2 का जो शिक्षा था, मतलब अभी वो उसी के बेस पर था। यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 10+2 को यहाँ पे कर दिया है 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ला दिया गया है। कंप्लीटली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है 5+3+3+4। पहले 5 वर्ष जो है आपको फाउंडेशन स्टेज होगा, यानी कि आपको नींव को यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। यानी इसके जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी तैयार करेगा। और इसमें जो प्री प्राइमरी होते हैं वो 3 साल का होगा, और यहाँ पहला और दूसरे क्लास के जो होंगे वो 1-1 साल का होगा। ठीक है। इसके अलावा खेलकूद और अन्य जो गतिविधि जो होती है उस पर आपको क्या किया गया, उसके द्वारा भी पढ़ाई किया जाएगा। और यानी कि किताबों का जो बोझ था वो कम्प्लीटली यहाँ पे उसको कम कर दिया गया। यानी पहले जैसा अब होगा नहीं। यानी कक्षा 3 से 5 तक की जो पढ़ाई होती थी वहाँ पे छात्रों को अब क्या किया जाएगा, भविष्य को तैयार करने के लिए किया जाएगा। यानी 3 से 5 क्लास तो जो क्लास होगा वहाँ पे फ्यूचर को लेकर के यहाँ पे स्टडी करवाया जाएगा। और इसके तहत क्या होता है कि जो स्टूडेंट को साइंस में अगर मान लिया हो गया, चाहे मैथ हो गया, चाहे आर्ट्स हो गया, ठीक है ना, इवन तो उसको लेकर के यहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे वो कम्प्लीटली उसको यहाँ पे फोकस किया जाएगा, उसको प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा अगले जो 3 साल आएगा वो मिडिल स्टेज कहलाएगा। ठीक है। मिडिल स्टेज में क्या होंगे, उसमें एक्चुअली जो क्या है क्लास 6 से क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट है वहाँ पे शामिल किए जाएंगे। और इस स्टेज में क्या होगा, स्टूडेंट को जो उसका सिलेबस होगा उसको मतलब उसके पढ़ाई के अनुसार ही वहाँ पे उसको बनाए जाएंगे। इसके बाद आता है 4 साल का 9 से 12 क्लास तक। ठीक है। इसमें क्या होगा, वो लास्ट स्टेज होगा। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंडर जो स्टूडेंट क्या करेंगे, जो स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट में रुचि बहुत ज़्यादा है तो उसको लेकर के क्या कि यहाँ पे उनको फोकस किया जाएगा। उनको यहाँ पे विश्लेषण कैपेबिलिटी जो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। यानी कि उनको लाइफ में आगे बड़ा ड्रीम को अचीव करने के लिए वहाँ पे उसको मोटिवेट किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे लेकिन ये देखने को आ रहा है कि स्कूल में अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आर्ट्स का स्टूडेंट्स अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है वो फिजिक्स पढ़ेगा, और अगर साइंस या आर्ट्स का स्टूडेंट और फिजिक्स का स्टूडेंट यानी कि साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो आर्ट्स पढ़ना चाहे तो आर्ट्स वहाँ पे वो पढ़ सकता है। यानी कंप्लीटली अभी तरह के जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आना बाकी है, अभी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे जो 5th क्लास का जो स्टडी जो होगा अब वो क्या होगा कि मदर लैंग्वेज यानी कि स्थानीय जो लैंग्वेज होता है उसमें ही आप अगर चाहो तो दे सकते हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश की स्टडी के अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। दैट मीन्स कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। यानी कि आप अपनी मातृभाषा यानी कि लोकल हो गया, चाहे राष्ट्रीय भाषा होगा, उसको लेकर के यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बच्चों को मराठी में, गुजराती में, लोकल जो भी लैंग्वेज उसमें अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। यानी इंग्लिश आपके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह आपको हो जाएगा। यानी कि ज़बरदस्ती इंग्लिशकरण का जो सिस्टम था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। क्लास 5 के लिए यानी क्लास 6 में पहुंचने के बाद क्या होता है, बच्चे को यहाँ पे कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो था वो यानी कि कोडिंग, वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको सीखने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यानी कि इंडिया के स्टूडेंट्स यानी यूएसए, चाइना के जो बच्चे वहाँ पे उन्हीं के तर्ज पे अब क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर या तो मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह को बनाने की अगर टेक्निक जो है वो वहाँ पे
लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यानी कि क्लास 6 से ही जो है इंटर्नशिप का यहाँ पे मौका मिलेगा। यानी कि ड्यूरिंग द स्कूल भी आप अगर पेंटिंग में अगर आप शौक रखते हो, म्यूजिक में रखते हो, तो यानी कि स्कूल के दरमियान में आप कहीं कहीं जा कर के इसको आप लर्न कर सकते हो। वो आपके एकेडमिक ईयर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के ही अगर मान लिया कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि क्लास 9 से 12 तक का जो स्टडी है उसको अब जो उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है कि वो कम्प्लीटली आपको सेमेस्टर वाइज होगा। दैट मीन्स कि हर साल में 2 एग्जाम होंगे, यानी कि हर 6 महीने पे आपको 2 एग्जाम होगा। और उसमें क्या किया जाएगा, आपको उसमें फाइनल जो होगा एग्जाम आपका, उसमें क्या किया जाएगा, जो 6 मंथ का जो एग्जाम होगा आपको उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि सेमेस्टर वाइज यहाँ पे एग्जाम होगा। और स्टूडेंट के लिए क्या है, अगर आप स्टूडेंट की तरह मतलब कम्प्लीटली करने के मतलब स्टूडेंट को कम्प्लीटली 1 साल तक कम्प्लीटली पढ़ाई करना होगा, ठीक है। यानी एक कहकर आप बच नहीं सकते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते थे जो ईयर के लास्ट में कुछ मंथ यानी 1-2 मंथ पढ़ाई करके अपना बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट करते थे, और वहाँ पे उनको क्या होता था कि अच्छा मार्क्स भी मिल जाता था। लेकिन ऐसे क्या होता था, उनको भले ही नॉलेज उनको गेन हो नहीं पाता था। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि वो अब जो है कम्प्लीटली ऐसा पढ़ाई नहीं होगा, यानी पूरी साल आपको यहाँ पे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि बोर्ड परीक्षाओं को थोड़ा सा यहाँ पे आसान बनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को क्षमताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और स्टूडेंट्स को जो है रटने की जो क्षमता था वहाँ पर उसको कम्प्लीटली क्या कि उस पर कम किया जाएगा, उसको कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा। यानी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते थे उनको रट्टा लगवाने की जो विधि था वो कम्प्लीटली यहाँ पे हटा दिया गया है। वो ध्यान वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। यानी कि बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को अपनी क्या होता है कि अपनी पसंद के लैंग्वेज के अनुसार एग्जाम में मतलब जो भी अगर देना चाहते हैं लैंग्वेज में, अगर मान लीजिए कि हिंदी में मैं हिंदी या इंग्लिश होगा आपका, उसमें से किसी में भी अगर आप देना चाहते हो आप वहाँ पे कम्प्लीटली दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके अलावा जो है अगर फाइनल जो यहाँ पे मार्क्स जो बनाया जाएगा, फाइनल मार्क्स दो, उसके लिए मतलब बहुत सारी बातों पे ध्यान रखा जाएगा। क्या ध्यान रखा जाएगा उसमें, सबसे पहले डिसिप्लिन ध्यान रखा जाएगा, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका एक्स्ट्रा करिकुलम कैसा था, यानी कि उसका मेंटल एबिलिटी कैसा था, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रख करके उसको रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो 360 असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा, 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर किया। इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है कि वो खुद को भी विश्लेषण करके मार्क्स देगा, उसके फ्रेंड भी देंगे, उसके टीचर भी देंगे। यानी कि अब जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आपको जो है एक सोसाइटी में कैसे रह करके आप लोग को प्रैक्टिकली आगे बढ़ाना है, उसको लेकर कहीं इसमें आपको फाइनल जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जो कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है कि जो स्टूडेंट कॉलेज में जाने वाले उनको ये चीज़ ध्यान में रखा गया है कि अब जो भी इंट्री जो एग्जाम जो होता था पूरे कंट्री में, स्टूडेंट के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि कैट के द्वारा, ठीक है, CAT यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे पाएंगे। इसका अर्थ है कि अगर आप 12th क्लास में अगर अच्छा मार्क्स नहीं भी आता है तो आपको एक और मौका दिया जाएगा, और वहाँ से अगर आप मार्क्स अच्छा ला पाते हैं तो 12th के जो फाइनल मार्क्स है उसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, और वहाँ से आपको एडमिशन मिलने में आपको आसानी होगा। यानी कि जिस कॉलेज में आप चाहते हैं आप वहाँ से एडमिशन कर सकते हैं। इसके आधार पे अगर इसके अलावा सबसे बड़ी बदलाव क्या देखने को मिला है कि ग्रेजुएशन को पढ़ाई को 3 या 4 साल का जो ड्यूरेशन था उसमें क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड कर दिया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि जो बीच में पढ़ाई की किसी कारणवश वो कम्प्लीटली वो छोड़ देते थे, तो उसके लिए क्या होता था, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल नहीं पाता था। तो इसलिए क्या किया गया है कि अगर आप अब जो है कि 1 साल तक भी अगर आप पढ़ाई किए कॉलेज में जाकर के, तो वहाँ पे आपको एक एकेडमिक यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने
कॉलेज में जाकर के 2 साल का पढ़ाई किया तो आपको वहाँ पे डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल का पढ़ाई किया तब वो आपको बैचलर का डिग्री दिया जाएगा। अगर आपने 4 साल का पढ़ाई किया है तो आपको वहाँ से बैचलर के साथ साथ आपको रिसर्च को लेकर के भी वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज के किसी कारणवश मान ली इंटरेस्ट के विषय पे थे, अदर कारण हो सकता है, अगर वो किसी कारण ड्रॉप करते थे तो कहीं ना कहीं उनका जो है अब जो है यहाँ पे जो यह 1 साल का 2 साल का अब उनको इसके लिए अब सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि उनका टाइम अब यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अगर 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 बच्चा चाहे, इससे सपोज मान ली कोई बच्चा कॉलेज में गया हुआ तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज मान ली इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं उसे कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर वो 2 साल तक पढ़ाई किया है तो आप अगर वहाँ से क्वाइट करना चाहते हो तो कहीं जा कर के तो 2 साल भी जो आपको वहाँ पे काउंट होगा और फिर जा कर के किसी और कोर्स के लिए आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पे तो इस व्यवस्था को कहते हैं मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट वाली सिस्टम कहा जाता है। और यानी कि स्टूडेंट को अगर चाहे तो अपने सब्जेक्ट के अगर स्टडी करना चाहता है तो ऐसा वो कर सकता है, यानी कि जब वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है, जब वो आसानी से मतलब करना चाहता है तो इसके लिए वो इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था के द्वारा इसको लागू किया गया है। यानी कि इसके तरह से कह सकते हैं कि वो एंट्री भी आसानी से ले सकता है और वहाँ से एग्जिट भी आसानी से कर सकता है। इसके अलावा अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी कोर्स अगर आप यहाँ पे हम कंप्लीट अगर चाहते हैं करने के लिए तो इसके अलावा अगर कोई और भी हमारे पास अगर कुछ कोर्स यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे कोर्स अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, जब आपको फाइनल यहाँ पे मार्कशीट मिलेगा, जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा वो कम्प्लीटली क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें एक आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है ना, तो वो कम्प्लीटली जो है वो डिजिटली होगा। और इस तरीके से जो स्टूडेंट अगर चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए मतलब अदर सब्जेक्ट के अनुसार भी तो अनुसार भी करना चाहते हैं तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा स्कूल और जितने भी हायर जो इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे क्या किया गया है कि संस्कृत को लेकर के वहाँ पे बढ़ावा दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि संस्कृत के जो विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे क्या किया गया है कि अलग अलग वहाँ पे जो सब्जेक्ट को लेकर के वहाँ पे कम्प्लीटली जो है संस्कृत में पढ़ाई किया जाएगा। यानी कि फिजिक्स भी जो है अब संस्कृत यूनिवर्सिटी वगैरह में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कि यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर ध्यान दिया तो कि हायर एजुकेशन के लिए अगर बात किया कि आर्ट्स ह्यूमैनिटी वगैरह अगर बात किया जाए कि जैसे कि IIT का एग्ज़ाम अभी तो फिलहाल IIT NIT की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट सरकार गवर्नमेंट जो है उनको एक तरह से मैसेज भेज दिया गया। यानी कि अगर वो बच्चा अगर मतलब कि IIT कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर वो चाहता है कि नहीं हमें ह्यूमैनिटी भी पढ़ना है, आर्ट्स भी पढ़ना है, तो वहाँ से भी क्या करेगा वो आसानी से पढ़ाई कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा आज के डेट में IITian कहलाता है और अगर कोई बच्चा अगर IIT कॉलेज से पढ़ाई किया और फिर बाद में जाकर कभी शायद हो सके कि डॉक्टर बन जाए, चाहे इवन म्यूजिशियन बन जाए, तो वो भी गर्व से कह सकता है कि मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, कि मैं भी एक IITian हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि हर कॉलेज में जो है वो म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर का पढ़ाई को वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट को, पेरेंट्स को एक यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ा सा और देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्या स्कूल और कॉलेज को लेकर के यहाँ के फ़ी के लेकर जो बातें किया जा रहा है, यानी कि लोग चिंतित होते हैं, तो वहाँ वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो एक रूल को बनाया गया है। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि अगर आप स्कूल कॉलेज में एक निश्चित फीस ही होगा, उससे ज़्यादा अब आपको वहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है कि अब आप जो है सोच रहे हो कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब से लागू होगा, तो इसके लिए भी थोड़ा सा क्या है कि बिल तैयार किया गया है। इसको लिए नेशनल हायर एजुकेशन को बिल यहाँ पे बनाएगा और फिलहाल जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दे दिया गया है, संसद में इसको पेश किया जाएगा और बाद में क्या है इस पर कुछ कानून का एक तरह से
शक्ल दिया जाएगा और बाद में फिर जा करके इसको स्टेट वगैरह में इसको लागू किया जाएगा। तो इसी तरीके से कि जो है कि शिक्षा नीति के साथ साथ क्या किया गया, मानव संसाधन जो है यहाँ पे मतलब मिनिस्ट्री को क्या किया, कम्प्लीटली बदल करके एजुकेशन मंत्रालय के रूप में यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, जो कि बहुत ही सरल है, जो बहुत ही पहले करना चाहिए था। और इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि अब जो ये न्यू पॉलिसी जो आया है एजुकेशन का, वो कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन की बात है। यहाँ पे कम्प्लीटली 2 लाख से एबव पेरेंट्स को भी कुछ जो शिक्षाविद है उनसे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिबेट करके यहाँ पे उनसे कुछ बातें को समझ करके यहाँ पे इस चीज़ को अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। तो इस शिक्षा नीति को जो लागू किया जाएगा वो 2021 से 2022 का जो एकेडमिक सेशन होगा वहाँ पे इसको लागू किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एकेडमिक ईयर जो नया नियम होगा वो 2021 से 2022 के बीच से लागू कर दिया जाएगा। कल इवनिंग में भी आया था, स्पष्टीकरण अभी बहुत बाकी है और इसमें कम्प्लीटली जो है वो अभी बताया नहीं गया। और आगे अगर इसमें कुछ और चेंजिंग होगा तो मैं इसमें कम्प्लीटली जो है इसमें आपको बताते रहूँगा। और तब तक आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो कम्प्लीटली। मैं आगे जो भी इसमें चेंजिंग होगा मैं उसमें कम्प्लीटली आपको बताते रहूँगा। ये जो चेंजिंग है वो 2021 से लागू किया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें और एक कम्प्लीटली जो 2030 तक, इसके बाद मतलब 2021 से लेकर 2030 तक कम्प्लीटली उसमें कोई चेंजिंग फिर दोबारा नहीं आएगी। यानी कि जो न्यूज़ सिस्टम जो यहाँ पे है एजुकेशन का वो कम्प्लीटली क्या किया गया है कि चेंज किया गया है। और एक बार जो इसको चेंज किया गया था 1986 से और फिर उसके बाद किया गया 1992 में, उस सब से बहुत वो सब तो चेंज किया गया था। लेकिन आज जो कल इवनिंग में जो किया गया है वो कम्प्लीटली जो है सबसे बड़ा बदलाव है देखने को मिल रहा है। यानी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो कल बताए थे इस बात को, मतलब अप्रूव किए कि यानी कि NEW यानी न्यू नेशनल एजुकेशन जो है यहाँ पे लाया गया है रूल एक। और HRD मिनिस्टर को मतलब क्या किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे बदल दिया गया, ठीक है ना। और NEP यानी कि न्यू नेशनल पॉलिसी जो यहाँ पे है, यानी कि कम्प्लीटली जो 22 लैंग्वेज में यहाँ पे आपको कम्प्लीटली मिलेगा। और इसके अलावा अपनी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है जो उसमें भी आप अगर वेब सोर्स में अवेलेबल है तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि सारे प्राइवेट, सारे स्कूल, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर ही अब कम्प्लीटली आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए कि वो एक तरह से कॉमन रेगुलेटरी एक्ट यहाँ पे बनाया गया है। और USA की भांति भी यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर कोई यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो है कम्प्लीटली जो फॉरेन का जो नियम है उसको यहाँ पे लागू किया गया है। और तो बिल्कुल कहना सही है कि कहीं ना कहीं क्या है कि वो चाइना USA के तर्ज पे यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग किया गया है, जैसे कि कोडिंग वगैरह जो हो गया आप क्लास 6 से ही बच्चों को यहाँ पे सीख पाएगा। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि हम लोग को जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन में कुछ चेंजिंग आ रहा है जो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट है। यानी कि कम्पिटिटिव जो एग्जाम होंगे वो NTA के ही थ्रू होंगे, है ना, NTA ही इनको कंडक्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर जैसे मान लिया कि कोई भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी अगर है, कॉलेज है, तो वहाँ से क्या 240 तक अगर वो कॉलेज वगैरह में कोई कहता है कि नहीं ये स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए ही, स्पेसिफिक मेडिकल के लिए है, तो ऐसा अब जो है वो कम्प्लीटली शायद वो नहीं अब होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन मतलब अलग अलग जो है एक ही यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे कम्प्लीटली आपको आर्ट्स का भी, ह्यूमैनिटी का भी अलग अलग देखने को, इंजीनियरिंग का भी, मेडिकल के भी देखने को आपको कम्प्लीटली मिलेगा। यानी कि अपने आप जो है वो एक तरह से देख सकते हो कि कितने बड़ा बदलाव है। और मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर वो बच्चा जैसे कि सपोज दैट कि कॉलेज या विदाउट डिग्री का अगर नहीं रह पाएगा, वो कम्प्लीटली जो है वो अपने आप को जहाँ तक पढ़ाई करेगा उसको उसके लिए वहाँ तक के लिए उसको कम्प्लीटली डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अब जो है म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर यानी कि हर कॉलेज में उसको पढ़ाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में जो
जाता है वो अगर चाहे कि नहीं हमें म्यूजिक भी करना है या इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहता है तो वो कम्प्लीटली वहाँ पे वो कर सकता है। ठीक है, तो आईटी वाले भी अब जो है यहाँ पे कम्प्लीटली उनको बोला गया है कि आप इसमें कुछ अप्रोच लाइए। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है उसके बाद आईटी को लेकर के। ठीक है, लेकिन अभी इस तरीके से जो है वो मतलब कम्प्लीटली जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि वो ऑलराउंडर बने, बच्चे जो भी यहाँ पे है वो कम्प्लीटली वो ऑलराउंडर बने। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जैसे कि होता क्या था कि बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने आते थे, अब इंडिया में क्या किया गया कि टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी हैं पूरे वर्ल्ड के, यहाँ पे अपना आकर के वो अपना सेटअप लगा सकते हैं, यानी कि बच्चे जो है यहाँ पे अब अपना आसानी से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इसमें जो है वो कम्प्लीटली ट्वीट करके दिया गया था। ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जो थे वो बताया था कि एनईपी वाज रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू इंडिया, है ना। अब जो है वो न्यू इंडिया की तरफ मतलब क्या इसको मतलब बढ़ रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि हम लोग कैबिनेट जो डिसीजन है यहाँ पे उसको सैल्यूट करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से जो है हम लोग को कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए भी और आगे आने वाला जो हम लोग का जो सिस्टम था, हमारे बार बार कहा जा रहा था कि एजुकेशन में यहाँ पे बदलाव होगा। और यहाँ पे शायद वो अब जो है अतिथि देवो भव, यानी कि इस तरीके से जो संस्कृत का जो लैंग्वेज था तो वो आपको शायद देखने को मिलेगा। वो अब मतलब संस्कृत के जो है मेन स्ट्रीम में यहाँ पे शामिल कर दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था पहले। और हायर एजुकेशन वाले को भी संस्कृत यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद आ सकता है। ठीक है ना, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी अब जो है वो इवन इंग्लिश का या फिजिक्स का तो मैंने बताया था कि उसका पढ़ाई आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है कम्प्लीटली जो है कि अंडर ग्रेजुएट का जो डिग्री था 3-4 साल का, वो अब जो है से 3-4 साल से ज़्यादा होगा नहीं। अगर आप एक डिग्री लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो उसके अलावा जो है आप मल्टीपल ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग को जो है कम्प्लीटली थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और भी आगे अपडेट आना बाकी है, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो फोकस वहाँ पे कम्प्लीटली जो ऑलराउंडर बनाने की है। मतलब कि ऐसा होने वाला है कि साइंस का जो स्टूडेंट है वो साइंस में ही ऐसा नहीं कि वो जाएगा, बट पहले ऐसा था, अभी ग्रेड में ऐसा था। ठीक है, तो अब जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो कम्प्लीटली वो न्यू इंडिया की ओर कम्प्लीटली बढ़ रहा है। तो पीएम मोदी का जो है कल शायद इवनिंग में ही एक ट्वीट आया था कि वो बताया था कि 7:04 वो इसको कम्प्लीटली किए थे कि इंडिया साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि इंडिया हमारा जो है वो कहीं ना कहीं वो न्यू इंडिया के आगे बढ़ रहा है। तो हम तो आप देख सकते हो जो एक कम्प्लीटली जो मैंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारी बातें इसमें भी